समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गुजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से दर्शनार्थ पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। कुछ घोषणाएं हमारे पास आई हुई हैं, मैं अवश्य उनके नाम की घोषणा करूंगा। पूज्य देव की प्रेरणा से श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर सराफा जबलपुर महिला परिषद स्वाध्याय मंडल ने 1,50,000 रुपये की राशि जीव दया के लिए एकत्रित करके दी है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी की वो शाश्वत श्री सम्मित शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य देव की प्रेरणा से सहस्कुट सहज कीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है और उसका कार्य बहुत द्रुतगति से प्रगति की ओर है। उस सहस्कुट जिनालय में विराजमान करने वाली छोटी प्रतिमाओं के लिए निरंतर हमारे पास स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी कुछ हमारे पास स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा। श्री सौभाग्यकांक्षिणी सुनीता सुकुमार वीरचंद दोषी बारामती, श्री राजेंद्र प्रकाश चंद्र शाह बारामती, सौभाग्यकांक्षिणी मीनाक्षी इंद्रवदन वकील सूरत, श्री नाथुराम जैन श्रीमती सुधा जैन सागर, श्री प्रशांत जैन पाटनी, श्रीमती हीरामणि पाटनी बेंगलोर, श्रीमती चक्रेश कुमारी जैन बंडा और श्रीमती विमला जैन गुणायतन ट्रस्टी ग्वालियर मऊ रानीपुर। इन सबों ने 1,21,000 रुपये की राशि के आधार पर एक एक प्रतिमा वहां विराजमान करने की सुविधा दी है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका अभिनंदन कर दीजिए। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व आज क्षमावाणी पर्व के पावन प्रसंग पर मैं अपनी ओर से आप सबों से गत वर्ष में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव के सामूहिक आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब पूज्य गुरुदेव आज कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ मैं यहाँ शुरुआत करना चाहता हूँ। इंदौर से स्वप्निल जैन पूछ रही हैं गुरुदेव कि अभी हाल में ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्री 52 गजा श्री क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया है एवं उसका प्रचार प्रसार भी उसी प्रकार चल रहा है। साथ ही हमारे समाज के कई लोग अनजाने में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय जाने अनजाने में तफरीही इत्यादि से टैग कर देते हैं। इसका आने वाले समय में इस पवित्र चीज पर क्या असर पड़ सकता है, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहले तो ये सूचना ही आधारहीन है, न ही आधिकारिक रूप से सरकार ने 52 गजा को पर्यटन क्षेत्र अभी घोषित किया है, न इस तरह की कोई योजना है। पर यह तय मान करके चलिएगा, क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र कमेटी प्रतिबद्ध है और सरकार भी उसके लिए उत्साहित है। पर यहाँ वही कार्य होगा और होना चाहिए जिससे क्षेत्र की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। ये हमारे यहाँ एक ऐसा तीर्थ है जो पूरे उत्तर भारत का इकलौता तीर्थ, भारत की सबसे प्राचीन उत्तुंग प्रतिमा जहाँ विराजमान है, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। और इसके प्रति पूरे विश्व का आकर्षण हो,
तो उसमें कोई बुराई नहीं, पर अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर, केवल सोशल मीडिया के आधार पर हमें कोई न तो निर्णय लेना चाहिए न धारणा बनानी चाहिए। इन सब चीज़ों में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होता है, हमें इससे बचकर और बचा कर रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रिया जैन गौडरवारा से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी स्त्री के गर्भ धारण करने के बाद बार बार उसका गिर जाना किस कर्म का उदय है? क्या दोनों जीवों के कौन से कर्म उदय के कारण इस कर्म की निर्जरा कैसे हो? कृपया समाधान। देखिए, मेडिकल साइंस के अनुसार तो एक बीमारी है, और कर्म के उदय की बात है तो जरूर आपने कभी किसी का गर्भपात कराया होगा, भ्रूण हत्या कराई होगी। उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि बार बार इस तरह का दुस्संयोग बनता है। हालांकि अपने भाव विशुद्धि को बढ़ाइए, मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि इस प्रकार की अनपेक्षित हिंसा से बचा जा सके। पूज्य गुरुदेव, मनीषा जैन नोएडा से पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि विपरीत परिस्थितियों में धर्म क्रिया में फल पाने की इच्छा प्रबल होती है और क्रिया का आनंद पूरी तरह नहीं आता, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में फल की ओर ध्यान भी नहीं जाता और क्रिया का पूर्ण आनंद अनुभव होता है। क्या ऐसा होना स्वाभाविक है या ये हमारे श्रद्धान की कमजोरी है? अगर ये हमारी कमजोरी है तो इस पर विजय कैसे प्राप्त करें और विपरीत परिस्थितियों में अपना श्रद्धान कैसे बढ़ाएं, जिससे कि हम धर्म क्रिया करने में अपना लक्ष्य परमार्थ रख सकें, संसार नहीं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये स्वाभाविक है, जब हमारे साथ परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो उन घड़ियों में हमारा श्रद्धान थोड़ा डगमगा जाता है। कमज़ोर लोगों के साथ ऐसा होता है, और उस समय धर्म करते हुए भी वांछित फल पाने की प्रबल लालसा मन में होती है। और स्वाभाविक ये भी है कि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने होती है तो उस समय हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। जब मन ही स्थिर नहीं तो हमारी धर्म की क्रिया में जितना जुड़ाव अपेक्षित उतना नहीं हो पाता। अनुकूल स्थितियों में हमारे सामने कोई चुनौतियाँ नहीं होती, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो लोग तत्व ज्ञान के धनी होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, और हमें प्रयास करके बुद्धिपूर्वक अपने मन की स्थिरता को बनाने का प्रयास करना चाहिए कि ये विपरीत स्थिति है, इसे दूर करने का एक ही उपाय है, हम प्रभु की शरण में जाएं, समय को टालें, आशावादी बन करके चले, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके चलें, श्रद्धान को मजबूत बनाएं, तो कैसी भी विपरीत स्थिति हो हम अपना धर्म ध्यान और अच्छे से कर सकते हैं। हम तो जिस परंपरा में पले और बढ़े हैं उस परंपरा में ऐसे अनेक आख्यान और उदाहरण मिलते हैं जिनने विपरीत स्थितियों में ही अपने भीतर केवल ज्ञान प्रकट किया, महान महान उपसर्गों के मध्य केवल ज्ञान पाया। पारसनाथ भगवान के सामने देखिए, पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना दारुण उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, लेकिन उसी उपसर्ग ने उन्हें केवल ज्ञान दिला दिया। क्यों? वे विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। अगर रंच मात्र भी प्रभावित होते तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो मैं आप सबसे सलाह दूंगा, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न हो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। श्रद्धान पक्का रखो कि कर्म के उदय में यदि कुछ उल्टा आया भी है तो समय सबको पलट देगा। अगर ऐसा मजबूत श्रद्धान हमारा बनता है तो चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में बदलती है और वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। गुरुदेव, मैं अपने जिज्ञासुओं को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि वे अपने जिज्ञासा यदि हिंदी में है तो हिंदी भाषा में, हिंदी लिपि में ही दें, अंग्रेजी लिपि में नहीं। आप ऐसा कर दीजिए, जिनका रोमन लिपि में प्रश्न आए उस प्रश्न को स्वीकार ही मत कीजिए। जो हिंदी में लिखकर, नागरी लिपि में लिखकर भेजे, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ स्वीकार किया जाएगा, रोमन में नहीं। बात खत्म। हमें हिंदी को बढ़ावा देना है, इसलिए मैं उन लोगों को बोलूँगा कि वो हिंदी में लिखना सीखे। आजकल ये बड़ी विडम्बना है, लोग अपना नाम भी नहीं लिख पाते। गुरुदेव, आज तो ले लेता हूँ अगर ऐसे। हाँ, इन्होंने अपना नाम नहीं व्यक्त करने की भाषा बोली है। इन्होंने का प्रश्न है, अगर कोई बेटा बहू बूढ़ी कैंसर पीड़ित माँ की सेवा नहीं कर रहा, समय पर इलाज, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं करता और कटु वचन कहता है, तो माँ के मन में विचार आता है
ये घर बेच दें और जो पैसा उससे कहीं तीर्थ पर रहें और बाकी का पैसा दान कर दें, तो क्या ऐसा करना उचित है या नहीं? स्थिति बहुत ही बिगड़ रही है, बेटा बहू कुछ भी संभाल नहीं करते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले ऐसे बेटे बहू के लिए धरती का बोझ ही मानूंगा जो अपनी कैंसर ग्रस्त माँ के साथ इतनी संवेदनहीन, इतना संवेदन शून्य व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, गंभीर है, चिंतनीय है। हमें इनके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। जहाँ तक उनने पूछा है कि ऐसे में हम घर मकान बेचकर तीर्थ क्षेत्र में रह लें और दान कर दें, देखिए संतान को देकर के भी क्या होगा? जो तुम्हें पहले देना था दे दिया। अगर संतान तुम्हारी सेवा नहीं करती और तुम्हारे पास तुम्हारा अपना द्रव्य है और आज तुम पूरी तरह से ऐसी उपेक्षा के शिकार बन गए और ऐसी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो उसमें जो योग्य हो, जहाँ तुम्हारी सेवा शुश्रूषा हो, वहाँ अपना काम करना चाहिए। अपनी संपत्ति का आप चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं, संतान उस पर दावा करे ये उसका अधिकार नहीं है। आपकी अपनी निजी संपत्ति है, आप अपने भाव और विचार के अनुसार उसका कोई भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें न लोगों के दबाव में आना चाहिए, न ही संतान के। तो गुरुदेव, अजीत जैन सुसारी धार मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका यह है कि भगवान का अभिषेक मस्तक से किया जाता है और महाराज जी का चरणाभिषेक किया जाता है, इसका क्या विशेष कारण है? कृपया समाधान। देखिए, भगवान की प्रतिमा है और मुनिराज जंगम है, वो स्थावर है और हम चलते फिरते जीवंत है, तो दोनों के साथ अलग अलग है। मुनि महाराज का स्नान व्रत है, फिर भी उनके चरण पखारने की अगम्य व्यवस्था, वो एक श्रद्धा का प्रतीक है। हम पूज्य जनों के चरण पखारते हैं और हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो जिनाभिषेक है। अभिषेक यानी पूर्ण स्नान। मुनिराजों का अभिषेक नहीं होता, उनका चरण प्रक्षाल होता है, पादोदक होता है और भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक यानी पूर्णतः सिंचन, समझ गए? चरण को धोने का नाम अभिषेक नहीं कहना। कई बार लोग चरणाभिषेक कह देते हैं। अभिषेक तो यथार्थ तब है जब सब ओर से सिंचन हो, तो अभिषेक है। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को उसी तरीके से समझ करके चलना चाहिए। जो क्रियाएं हम मुनि महाराज के साथ करते हैं वो भगवान के साथ नहीं कर सकते, और जो भगवान के साथ करते हैं वो मुनि राजों के साथ नहीं कर सकते। आप तो ये भी बोल सकते हैं कि भगवान का मस्तकाभिषेक कर सकते हैं तो महाराज का भी करें, और फिर उलट के ये कह सकते हैं महाराज को रोटी खिला सकते हैं तो भगवान को भी खिलाएं। तो ये व्यवस्था के विरुद्ध है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना। पूज्य गुरुदेव, दीक्षा जैन डूंगरपुर से पूछ रही हैं, किड्स कॉर्नर वीडियोस हैड हेल्प्ड मी a lot in knowing about Das Lakshan. Even my kids loved Anjan Chor story a lot and watch every day. Thanks to anchor in explaining the story in kids language. Maharaj ji, I know nothing about Jainism. How to start it? How it get evolved? Nothing about our 24th in Sankaras and their efforts and stories of becoming Tirthankaraj. All I know is Navkar Mantra. It would be great if you can teach us through online video conference call. People like me and kids will know the essence of Jainism. There are apps like Zoom where people can join online sessions and sessions do get recorded. So if anyone misses can watch the recording. Maharaj ji, please try to hold classes once in a week. नमोस्तु महाराज। किसने पूछा? ये दीक्षा जैन डूंगरपुर। अच्छा, देखिए अपनी भावना व्यक्त की, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा आप सबको पता है, इस वर्ष प्रामाणिक समूह ने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियों को, जो हमारे जैन आगम से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं,
उनको एनिमेशन और ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अब बच्चों की भाषा में करने से बच्चों पर उसका बड़ा प्रभावी असर हुआ। 7 मिनट 6 मिनट में एक स्टोरी, 10 लक्षण के 10 धर्म उसमें आ गए। बच्चों ने बहुत ही रुचि से सुना, समझा। जैसे अंजन चोर की कथा भी उसमें है, बहुत अच्छी है। लगभग 30 से ज़्यादा कहानियाँ आ गई है और अभी 200 कहानियों आगे प्रोसेस में है। 200 कहानियाँ लाने का लक्ष्य है। आपने निवेदन किया है कि हम तीर्थंकरों के जीवन वृत्त के बारे में भी एक दूसरे को बता सकें, जैनिज़्म की बेसिक आधारभूत बातों को भी बताया जा सके। आज इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसकी मांग है और इसके लिए प्रयास जारी है, धीरे धीरे हो सकता है। रहा सवाल मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के सेशन चलाने का, देखिए मेरी अपनी व्यस्तताएं होती है और मेरी अपनी सीमाएं हैं। फिर भी आप लोगों ने भाव रखा है, मैं बताऊंगा। पर जिन्हें जैन धर्म के आधारभूत बातों को जानना है, बच्चों से बड़े जो हैं, उन सब के लिए ऑलरेडी एक पूरा सेशन हमारा किया हुआ उदयपुर का प्रामाणिक ऐप, और प्रामाणिक ऐप में शायद यूट्यूब में भी है। यूट्यूब में है, जानिए जैन धर्म का मत, यूट्यूब में है। यूट्यूब में भी बता रहे हैं, प्रामाणिक ऐप में भी है। आप जानिए जैन धर्म का मर्म, इसे निकालेंगे। 28 एपिसोड है, 28 है ना, 28 एपिसोड है और उसमें आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। जो भी जैन धर्म की आधारभूत बातों को जानना चाहते हैं, नमोकार मंत्र से लेकर संपूर्ण जैन वाङ्मय का सार आप उसके माध्यम से जान सकते, उसको अटेंड करें। और उससे आगे और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या जैसी पुस्तकें हैं जो आपके लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनका अंग्रेजी अनुवाद भी बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाला है, आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। आपने अलग से सेशन की बात की है, मेरी अनुकूलता बनेगी तो मैं देखूंगा, लेकिन ये समझिए रोज का प्रवचन और शंका समाधान का सेशन तो आपको मिलता ही है। आप इसका लाभ लें और अपनी रुचि जगाएं, धीरे धीरे सारे कार्य होंगे। प्रामाणिक समूह इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उन सबको आगे के लिए एक दिशा दे दी गई है। बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें आप सबके बीच आने वाली है। पूज्य गुरुदेव, कुमारी आकांक्षा आशीष जैन लोनारा खड़गपुर मध्य प्रदेश, खरगोन मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, महाराज श्री, हमारा शरीर जो भी कर्म करता है वह आत्मा के कारण ही करता है। अच्छे या बुरे कर्म सब हमारी आत्मा ही शरीर से करवाती है और आत्मा में शरीर से अच्छे या बुरे कर्म करवाने की, सोचने समझने की शक्ति है, तो वह अपनी अगली पर्याय में जाकर अपनी पिछली पर्याय को क्यों भूल जाती है? देखिए, आत्मा में शक्तियाँ अपार हैं, पर शक्ति के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल साधन चाहिए। आज की भाषा में मैं आपको समझाऊं, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सब डाटा है, सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी सामग्री है। लेकिन सॉफ्टवेयर कब काम करता है? जब उसके अनुकूल हार्डवेयर होता है तब, या चाहे जब हार्डवेयर ना हो, हार्डवेयर सपोर्ट ना करे, तो क्या सॉफ्टवेयर काम करेगा? नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर काम तब कर पाता है जब उसके अनुकूल हार्डवेयर है। तो क्या होता है, हर आत्मा जब एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाता है तो सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा हार्डवेयर तैयार करता है। ये शरीर की जो संपूर्ण संरचना है वो हार्डवेयर, इसके बेस पर हमारी चेतना काम कर पाती है। अब जैसा हार्डवेयर वैसा फिर सॉफ्टवेयर काम करता, उसके अनुरूप वैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। सबका अपना अपना सिस्टम है। एंड्रॉयड फ़ोन का सिस्टम स्मार्टफोन में नहीं, आईफोन में काम नहीं करता है। करता है क्या? जो एंड्रॉयड में हो आईफोन में नहीं करेगा, जो आईफोन का वो एंड्रॉयड में नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, सबका अपना अपना सिस्टम है। ऐसे ही प्रत्येक जीव का अपना अपना सिस्टम बना रहता है। वो जिस जन्म स्थान में जाता है उसके अनुरूप उसको शरीर मिलता है और शरीर के अनुकूल ही उसकी सारी बुद्धि काम करती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
वैसे सारे संस्कार बनते हैं। अगर कोई नारकी बना है तो उसकी बुद्धि नारकी की भांति होगी, कोई पशु बना है तो उसकी बुद्धि पशु की भांति होगी, कोई मनुष्य बना है तो उसकी मनुष्य की भांति, और कोई देव बना है तो देव की भांति, और उसमें भी वो जिस बैकग्राउंड में है। तो ये चीज़ें चलती है। हमारी स्मृतियाँ नष्ट भी हो जाती है, छीन भी हो जाती है, और कभी कभी पुनर्जागृत भी हो जाती है। चेतना हमारी बनी रहती है जिसमें नव स्मृतियों का संचार निरंतर जारी रहता है। पूज्य गुरुदेव, मिसेज पल्लवी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि जब भी मैं किसी महान व्यक्तित्व पुराण का अध्ययन करती हूँ, मैं देखती हूँ कि नारी के लिए पति चुनने का अधिकार था एवं पुरुष अथवा राजाओं के लिए अनेक विवाह करने पर भी कोई नियम नहीं था। राजा जिसे चाहे विवाह कर सकता था, चाहे वह कन्या किसी भी कुल जाति अथवा वर्ण की हो, तथा राजा की आयु सीमा पर भी कोई विचार नहीं था। और आज समाज में लव मैरिज होने पर इतना बवाल क्यों? समाज लड़के लड़कियों को अपनाते नहीं हैं, इसी कारण लड़के लड़कियां गलत रास्ता अपनाते हैं। कृपया मार्गदर्शन। देखिए, राजाओं के लिए बातें थी, प्रजा के लिए नहीं। राजा की स्थिति अलग होती है, प्रजा की अलग होती है। वो राजा तो राज्य का मालिक हो, और राजा को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। उसे अपना सब कुछ माना जाता था, उसे भगवान के रूप में देखा जाता था। राजा को लोग पूछते थे, तो उनकी बात की आप अपने साथ तुलना नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी बहुत सारी संहिताएं। सवाल केवल विवाह का नहीं है, विवाह के बाद निर्वाह का है। विवाह करना तो एक दिन की बात है, निर्वाह पूरे जीवन करना होता है। और आज भी ये बात देखने में आ रही है कि जितने भी अफेयर के बाद विवाह हो रहे हैं, उनमें टिकने वाले कम होते हैं, टूटने वाले ज़्यादा होते हैं। पारंपरिक तरीके से जो विवाह होते हैं वो आज भी टिकाऊ है, क्योंकि जिसे लोग प्रेम विवाह कहते हैं, उसमें विवाह के पूर्व ही एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं कि बात बात में ईगो क्लैश होने लगता है, और फिर निकटता आ जाने के बाद आपस में कटुता बढ़ जाती है। एक के दो होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें इन्हें बड़े तथ्यात्मक तरीके से देखना चाहिए, केवल धार्मिक दृष्टि से ही न देखें, थोड़ा गहराई से देखने को कोशिश करें, समझने और जानने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि इसमें बड़ा अंतर है। पूज्य गुरुदेव, आशीष जैन चावल वाले दिल्ली गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, वो पूछ रहे हैं, 10 लक्षण के 10 उपवास के उपलक्ष्य में एक चांदी की शांति धारा की झारी दिल्ली के मंदिर में मेरे द्वारा भेंट की गई, परंतु वहाँ के कुछ समाज के व्यक्तियों ने उस पर अनुरोध जताते हुए बोला कि इस झारी में दोष है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि शांति धारा की झारी में असली का श्रीफल होना अनिवार्य है, जबकि उस झारी पर स्वयं एक चांदी का श्रीफल है। गुरुवर, क्या झारी गलत है या फिर वह समाज के लोग जिन्होंने उस झारी को ठुकरा दिया है? मार्गदर्शन। देखिए, ऐसा है, झारी के संदर्भ में सबसे पहली बात तो ये है कि झारी अष्ट मंगल द्रव्य में स्वतंत्र एक मांगलिक द्रव्य है, और झारी में श्रीफल का कोई विधान ही नहीं है। वो श्रीफल नहीं, उसका ढक्कन है। झारी में श्रीफल लगाने का कोई औचित्य नहीं, कलश में श्रीफल का विधान है। ये तो रूढ़िवश लोग श्रीफल लगाने लगते हैं। झारी कैसी होती है? जिससे पानी डाला जाए वो झारी है। पुराने समय में पंगत में उसी झारी से डालते थे, वो झारी है। जैसे राम झारी बोलते थे आप लोग, हाँ, राम झरा राम झारी, तो वो तो 8 मंगल में, द्रव्य मंगल में एक मंगल है। अब लोग कलश की जगह लंबी धारा छोड़ने के लिए करने लगे तो श्रीफल लगाने लगे। कहीं से श्रीफल लगाने की परंपरा नहीं है। इसलिए आप किसी भी झारी में श्रीफल लगाते तो केवल रूढ़ी है, वो झारी के साथ श्रीफल का योग नहीं है, कलश के साथ श्रीफल का योग है। कलश में श्रीफल लगाया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। दूसरी बात, जो झारी पिछले वर्ष रतलाम से डिजाइन कराई गई, उसके पीछे की भावना देखिए। जिस झारी से प्रायः जो नली वाली झारी होती है, उस नली वाली झारी से लोग अभिषेक करते हैं, तो उस झारी के अंदर जीव जंतु का परिमार्जन नहीं होता।
उसमें कितने जर्म्स हो सकते हैं और चींटी भी अंदर प्रविष्ट हो तो आपको पता नहीं। तो जिसमें हिंसा की संभावना है, जो कभी मजे नहीं, उस पर प्रभु का अभिषेक उससे कैसे? या तो फिर कलश से करो, पर कलश से उतने देर पानी नहीं ठहरता, कम पानी चाहिए तो झारी चाहिए, तो फिर झारी ऐसी बनाओ जो निर्दोष हो। तो हमने वो निर्दोष झारी डिजाइन करवाई। मन में विकल्प होता था हमेशा कि अभिषेक कराता तो कई बार ऐसा लगता था इसका गंधोदक तो मैं ले रहा हूँ, कहीं इसमें हिंसा तो नहीं हुई। तो ये झारी बिल्कुल अपने आप में परिपूर्ण है और लगभग 4.5 मिनट 500 ग्राम के 500 ग्राम के झाड़ी में 500 ग्राम आधा लीटर पानी जिसमें आता है, उससे पूरे 4.5 मिनट की शांति धारा हो जाती है। एक बूंद भी उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से। जो बृहद शांति धारा मैं रोज कराता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समाज के लोगों में अगर समाज के लोगों में किसी तरह का भ्रम है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे लोग जानते नहीं और मनगढ़ंत तरीके से लगा लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मंगल कलश और झारी दोनों में बुनियादी अंतर है। कलश बिना श्रीफल का नहीं होता, समझ गए? और झारी में श्रीफल का कोई विधान नहीं है। अब लगाते आ रहे हैं तो इस झारी में जो ढक्कन है वो श्रीफल नहीं, आकार दे दिया श्रीफल जैसा, ताकि देखने में थोड़ी सुंदरता आए। तुम्हें अगर उससे तकलीफ है ढक्कन अलग कर दो। झारी में तो ढक्कन भी जरूरी नहीं है, झारी तो ऐसी खुले मुंह की होती है। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, अनावश्यक खींचतान नहीं। और मैं उनसे कहूँगा, अगर वहाँ की समाज इस झाड़ी को स्वीकार नहीं करना चाहती तो मत दो, जहाँ स्वीकार है वहाँ दे दो। लोग स्वीकार कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। वहाँ देने की क्या ज़रूरत? तुम्हें चढ़ाना है चढ़ाओ। लेकिन एक बात मैं सबसे कहता हूँ, नली वाली झाड़ी से जो अभिषेक कर रहे हैं वे उसमें छिपी हिंसा के बारे में विचार करें। क्या आप उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु को देखने में समर्थ हैं? उसे मांजने में समर्थ हैं? उनका परिमार्जन करने में समर्थ हैं? तो फिर उससे भगवान का नमन कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका लोगों को विचार करना चाहिए। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? हाँ 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 हाँ। देखिए, मुन्ना लाल जी ने पूछा है कि कई जगह अभिषेक लंबा करने के लिए लोटे में छेद करके ऊपर लटका देते हैं और मंत्र बोलते जाते हैं, गिरते रहता है। ये जैन परंपरा नहीं है, शिवलिंग में ऐसा होता है, ऊपर मटका बांध दिए। और कहीं करते हो तो करते हो, अगर कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। हमें अपने हाथ से करने का जो आनंद है, ऊपर से पानी टपकाना थोड़ी है। हम तो खुद कर रहे हैं, अपने हाथ से धारा छोड़ रहे हैं। वैसा करने में हमें अपनी भावना जुड़ती है, उसमें वो जो आपने बोला वो उचित नहीं। हाँ, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। कुमारी साक्षी जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन रारा डाल्टनगंज। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, किसी और का है। आज लोग पौराणिक एवं चारित्रिक ग्रंथों में प्रयुक्त अत्यधिक अलंकार एवं विस्तार से उव के कारण उन ग्रंथों को अपने स्वाध्याय का अंग नहीं बना रहे हैं। इसका क्या दुष्प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ेगा तथा इसका क्या समाधान है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। देखिए, पुराने ग्रंथों में बहुत सारे अलंकारिक वर्णन होता है और ये ठीक बात है कि साधारण व्यक्ति को वो अलंकारिक कथन अप्रासंगिक लगते हैं और उससे वो कुछ डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, उनको कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, वो उसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर पूरे ग्रंथों को नकारना अच्छी बात नहीं है। आप उन्हें पढ़ें, उनके सारांश को पढ़ें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अलंकारिक कथन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रकरण को सरसरी निगाह से पढ़ते हुए आगे पढ़ जाए, उसके सार को देखें तो आपको लाभ होगा। अन्यथा अगर पौराणिक प्रसंगों को पूरी तरह भूल जाए और ग्रंथों के प्रति अनादर का भाव हो
तो एक प्रकार से जिनवानी की अवज्ञा है। अब सवाल है पौराणिक ग्रंथों में इस तरह के अलंकारिक कथनों की आवश्यकता क्या है? तो उसके पीछे एक दूसरी वजह है। हमारे जो पुराण ग्रंथ होते थे वो महाकाव्य के रूप में रचे गए, और महाकाव्य जब रचा जाता था तो उसकी साहित्यिक प्रतिष्ठा के लिए उसमें 9 रसों का वर्णन करना, तो वो एक उसकी आवश्यकता होती थी। साहित्य की मान्यता से हमारे धर्म और संस्कृति को मान्यता मिलती थी। तो हमारे आचार्यों को न चाहते हुए भी इन सब चीज़ों का वर्णन करना पड़ा। हमारे मूल अध्यात्म के ग्रंथों में कोई अलंकारिक कथन नहीं, सीधी सीधी बात है, उसको पढ़िए। लेकिन पुराण कथा है, वो कथा ही नहीं, हमारा एक श्रेष्ठ साहित्य है जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। साहित्य में हमारी संस्कृति छिपी हुई है, उसको प्रकट करने का यही एकमात्र उपाय रहा और उसी की वजह से ये हुआ। श्रीमती किरण जैन डाल्टनगंज, उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यकांक्षिणी मीनाक्षी शाह मांडवी। नमोस्तु गुरुदेव, पूरे डाल्टनगंज जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में कामयाबी के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है तथा ये गुण नैसर्गिक होते हैं या प्रयत्न साध्य? कृपया मार्गदर्शन दे। नमोस्तु महाराज। कामयाबी के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? देखिए, जितने भी कामयाब लोग हैं उनके जीवन में आप झांक कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारी कामयाबी का आधार क्या है। सबसे पहले आत्मविश्वास कामयाबी की पहली शर्त है। व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तीसरी बात, उसे लक्ष्य से अनुबंधित होना चाहिए। जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है, जिस गोल तक वो पहुंचना चाहता है, वो उसे एकदम पूरा दिखना चाहिए। उसके लिए धुन का पक्का बना होना चाहिए। और चौथी बात, हार्ड वर्कर होना चाहिए, कठोर परिश्रमी होना चाहिए। यदि वो करे तो बहुत अच्छे से कामयाब हो सकता है। अपने सवाल का दूसरा अंश रखा, क्या ये नैसर्गिक होता है या प्रयत्न साथ? देखिए, कामयाबी नैसर्गिक नहीं होते। हुनर मनुष्य के अंदर नैसर्गिक हो सकता है, लेकिन कामयाबी तो प्रयत्न से ही मिलते। बिना प्रयत्न के कोई भी मनुष्य कामयाब नहीं हो सकता। तो प्रयत्न हमारे अंदर हो, हम प्रयत्न करेंगे तो अपने हुनर को धार दे सकते हैं। दोनों चीजें। नमोस्तु महाराज। सौभाग्यकांक्षिणी मीनाक्षी शाह मांडवी, और उसके बाद तैयार रहेंगे नंदन जैन अमर पाटन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, प्रत्येक जीव के काललब्धि आने पर ही क्या धर्म में वो आगे बढ़ सकता है? ये काललब्धि क्या है? देखिए, काललब्धि के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, तिस कारण ते काललब्धि तो किछु वस्तु है नहीं, जिस समय काज भया तिस कारण ते होनहार, और काललब्धि तो किछु वस्तु है नहीं, जिस समय कार्य भया सोई काललब्धि, और कार्य का होना ही होनहार है। समझ गए? तो काललब्धि के भरोसे मत बैठिए। श्री नंदन जैन अमर पाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास गोधा भोपाल। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जो दान में 500 के नकली नोट देकर चले जाते हैं या फटे नोट देकर चले जाते हैं, तो उनके पुण्य में वो 500 रुपये का ही लाश होगा या पूरा, मतलब जितना दान है वो पूरा छीण हो जाएगा? अगर बुद्धिपूर्वक नकली नोट दिया है और फटा नोट दिया है तो उसका पुण्य भी नकली होगा और उसका भाग्य भी फट जाएगा। पर धोखे से नकली नोट आया है और वो असली मानकर नकली डाला है, कई बार नकली और असली की पहचान नहीं होती, तो उससे रंच मात्र पाप नहीं लगेगा। समझ गए? पर ऐसा होता है, कटे फटे जितने नोट है सब दान में जाते हैं, है ना। खोटा सिक्का दान में डाल दो। बैठे थे ना महाराज जी, तो दिखा तो हमको पूछ ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही, ये चंद्रकला जी ने ही कहा था कि जो रुपया हम लोग छूते हैं, न जाने कितने लोगों के हाथ से स्पर्श होकर आता है, कितने लोगों के हाथ से घूमते हुए हमारे हाथ में आता है। तो इन्होंने एक बात कही, मुझे बात लगी अच्छी पर थोड़ी व्यवहारिक नहीं है, पर बात अच्छी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें भगवान के गुल्लक में तो कम से कम एकदम नए नोट चढ़ाना चाहिए, जिसको और किसी ने टच ही नहीं किया, बैंक से आया,
और मैं एक बात इस पे अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, घर में एक नए नोट की गड्डी रखो दान के लिए, तो घर में कभी नोटों की कमी नहीं रहेगी, गड्डियाँ भरी रहेगी। फ्रेश रखो, ये नया नोट है जो हमारा दान का है, जो मंदिर के गुल्लक में हमें डालना है, बस उसी करेंसी को निकालेंगे, उसको और कोई काम में न रखेंगे, सीधे गुल्लक में डालेंगे फ्रेश। तो फिर न नकली की बात आएगी, न कटे फटे की बात आएगी। और एक बात देखो इसके पीछे की भावना, मंदिर में मैं डाल रहा हूँ तो हम सब कुछ उत्तम डालना चाहते हैं, तो नोट भी उत्तम डालो ना, नया नया करेंसी। तो वो ये व्यवहारिक रूप से किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जो थोड़े भी समर्थ हैं, भाई ठीक है, हमको डेली 10 रुपया मंदिर में डालना है, एक गड्डी रहो, 100 दिन के लिए 1000 रुपये की एक गड्डी रखो। तो गड्डी अपने घर में रखोगे इस भाव संकल्प के साथ कि इस रुपये को मुझे छूना नहीं है, ये मेरा दान का द्रव्य है, तो उस पुण्य के भाव से तुम्हारे घर में गड्डियाँ भरी रहेगी, चिंता मत करना, वो पुण्य बढ़ेगा। ये प्रयोग करके देखो और सोचो कि हम भगवान के गुल्लक में कौन सा नोट चला रहे हैं। श्री विकास जी को था भोपाल बंधुओं में बताना चाहता हूं कि ये निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल जो पब्लिकेशन का काम करते हैं, पूज्य गुरुदेव की जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं वो सारे के सारी साहित्यिक कृतियां इन्हीं के माध्यम से प्रकाशित होती है। और ये अपना द्रव्य उसमें लगाते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं लेते हैं, हाँ कोई चंदा नहीं होता। जितना भी साहित्य आप यहाँ स्टॉल पर या कहीं पर भी देखते हो, और यहाँ हमारे शिविरों में भी जो पुस्तकें याद आज निर्ग्रंथ फाउंडेशन महाराजा साहित्य जो भी हो इनके, और इतने नैनाभिराम गेटअप देते हैं उन पुस्तकों की, गेटअप जो देते हैं कि न चाहे भी लोगों को पढ़ने। चलो पूछो। हाँ श्री विकास जी को था, उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी, वर्णिकुल मेरा जिज्ञासा है, मानव शरीर के बीच क्या संबंध है? ऐसा देखा जाता है कि कभी शरीर थक जाता है परंतु मन नहीं थकता, और कभी मन थक जाता है परंतु शरीर नहीं थकता, ऐसा क्यों? मानव मन और शरीर के बीच क्या संबंध है? शरीर थक जाता है, मन नहीं थकता, और मन थक जाता है, शरीर नहीं थकता। देखिए बात बिल्कुल सही है। अगर हम प्रथम दृष्टिया देखें तो हमारा जो मन है, जिसे हम दूसरे शब्दों में आज की भाषावली में कहें, आज की शब्दावली में, तो माइंड हमारे बॉडी को कमांड देता है। जैसा हमारा माइंड काम करता है हमारा शरीर वैसा काम करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको थोड़ा सा कहीं दर्द लगा, अरे यार बहुत दर्द है, कमर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, कमर दुख रहा है। आपके मन में ये कमर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, कमर दुख रहा है आया, आपका दर्द बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको शरीर थक जाएगा। नहीं, कमर दुख रहा है, अब आराम करो। दूसरी ओर कमर में दर्द है, पर महाराज के पास आए हैं, बहुत सोच कर आए थे, शंका समाधान में तो जाना है, दुख रहा है तो दुख रहे, तो अपन तो कमर दर्द हो तो भी शंका समाधान तो अटेंड करेंगे, एक सवाल तो आज मुझे करना ही है। आप यहाँ आ गए, आपका नंबर भी लेट आया, आपका दर्द कहाँ गया? हाँ, कहाँ गायब हुआ? ये कमांड किसने दिया? मन ने तन को कमांड दिया। एक तो मन से हमारा शरीर संचालित होता है, और इसलिए कहावत है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक सामान्य क्रम है। आप अपने अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा सोचेंगे वैसा काम होगा। मैंने एक दिन कहा था कि प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। माइंड से हम अगर पॉजिटिव कमांड देते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि शक्कर की गोली भी आपके लिए अद्भुत औषधि का काम कर लेती है, और नोसिबो इफेक्ट अगर नकारात्मकता भर दी जाए तो रामबाण औषधि भी जहर बन जाती है। ये इफेक्ट का असर है, दोनों चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एक इससे उलट है, तन से मन को कमांड देना। तन से मन को कमांड देना क्या है? मन हार गया है, मन थका हुआ है। प्राय देखो जब थका हारा आदमी होता है ना, मुंह लटकाए हुए होता है,
कमर झुक जाता है, हताश निराश बैठा रहता है। और जब आदमी के अंदर उत्साह होता है तो तना रहता है ना, विक्ट्री का निशान ऐसे बनाते हैं, ऊपर उठने की बात है। तो एक जब मन थकने लगे तो अपने अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए, नहीं ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, अपने शरीर से मन में उत्साह डालने का प्रयास किया जा सकता है, जो अभ्यास से संभव है और उसके बल पर काम कर सकते हैं। मैं ऐसा कई बार करता हूँ। कभी कभी शरीर में थकान आता है तो मन से उससे रिलैक्स करता हूँ, लेकिन कभी कभी मानसिक रूप से जब बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। और आपने देखा होगा, कुत्ते को देखा है, कुत्ता जब बैठता है काफ़ी देर और उठता है तो क्या करता है, उसकी एक एक्सरसाइज होती है, शरीर धुनता है, और एक एक्सरसाइज होती है, आगे की तरफ तनता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे कुत्ता कभी चलता तो है नहीं, दौड़ता ही है, तो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हम जब मन बहुत थकने को हो, थोड़ा सा शारीरिक हम व्यायाम कर लें तो वापस मन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी, वर्णी गुरुकुल मढ़िया जबलपुर। एक प्रश्न और है, नाम कितने हैं? चलिए जल्दी से अभी की बात में महाराज जी, वो जो नई करेंसी रखनी है, हाँ, और अपन ने रख दी, हाँ, तो फिर ये नहीं हो जाएगा कि आपने दान के निमित्त निकाल दिए तो निर्माल्य हो गया? नहीं, इसको अभी डालिया। वो करेंसी आप इस भाव से रखो कि इस रुपये का प्रयोग मैं अपने उपयोग के लिए नहीं करूंगा। हाँ, दान के लिए करूंगा, लेकिन घर में रख रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी शंकर दान थोड़ी किया है। अच्छा, रुपयोग का, इस रुपये को मैं इस कार्य के लिए प्रयोग करूंगा। और उसमें एक कंडीशन डाल दो, चलो थोड़ा सा ढील दे देता हूँ, अति इमरजेंसी में इसका प्रयोग और किसी काम में करूंगा। हाँ, मतलब ये नहीं कि अपन लेकिन मंदिर में चढ़ाऊंगा तो नए नोट चढ़ाऊंगा, ये कर लो। हाँ, ये बात, मतलब ये तो नहीं कि रख दिए अरे तो बाबा, एक आध गड्डी रख लेना, क्या कमी है? मंदिर के लिए गड्डी रखोगे तो गड्डी भरी रहेगी, समझे? चलिए। बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी, वर्णी गुरुकुल मढ़िया जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगी विजया आरवाड़े सांगली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जो प्रतिमाएं सिंहासन पर विराजमान करते हैं, विशाल विशाल प्रतिमाएं, कमलासन नहीं है, सिंहासन है, और कमलासन पर की जगह सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं, नीचे पोली हुआ करती हैं। और कुछ प्रतिमाएं जो रखी हैं कमल के ऊपर, लेकिन तिरछी रखी हैं ऐसे टिकी हुई, तो उसका समाज के ऊपर क्या असर होता है महाराज? देखिए, ये जो बात आपने खड़ी की, एक बड़ी बात आप सबके बीच में रख रहा हूँ। भगवान को कमलासन पर विराजने का कहीं विधान ही नहीं है। सुनो तो, समौ शरण में कमल कोई प्रातिहार्य नहीं है। ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं। भगवान का विहार कमल यान पर होता है, यानी जब विहार करते हैं तो चरणों में कमल खिलते हैं। समौ शरण में कमल मैंने खूब खोजा, कहीं नहीं है। सर्वत्र सिंहासन है और सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। तो अगर समौ शरण की प्रतिकृति के रूप में जिन प्रतिमा को हम विराजमान करते हैं, तो उस दृष्टि से सिंहासन पर भगवान को विराजमान करने में कोई दोष नहीं है। और आदि पुराण में मैंने देखा, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, बड़े बड़े दाढ़ों वाले खुले मुख वाले शेर, दाढ़ जिनके खुले हैं, वो शेर भगवान के सिंहासन में रहते हैं। तो पहले मैंने भी कई जगह सिंहासन देख के लोगों से कहा, भैया इस सिंहासन पोले हैं, कमलासन रखना चाहिए। लेकिन जब अभी मैंने समौ शरण के संदर्भ में इस विषय पर काफ़ी रिसर्च किया तो लगा कमल तो है ही नहीं, तो मैं बोलता नहीं। अब रहा सवाल, प्रतिमा शास्त्र क्या कहता है। मैंने प्रतिमा शास्त्र को भी देखा, प्रतिमाओं के साथ कमल को बनाने का कोई विधान मुझे किसी प्रतिमा शास्त्र में तो नहीं मिला। आप लोगों को मिला तो बता दो। अब और भी इससे संबद्ध कोई ग्रंथ है तो उसको देखना चाहिए। हालांकि प्राचीन काल से प्रतिमाओं के नीचे पादपीठ भी रहे हैं
और कमल भी देखने को मिलते हैं। ये एक शिल्प का एक आकर्षण बनाया गया है, पर इस पर और विचार होना चाहिए, तभी समाज को दिशा देनी चाहिए। इनके आधार पर मैं अब ये नहीं कह सकता कि ऐसा करने से समाज पर विपरीत असर पड़ेगा। तिरछी प्रतिमा की बात अलग कर रहा हूँ, अभी पहला पाठ आपका, उसको तो टच नहीं किया। कमलासन और सिंहासन वाला जो मैटर है, इस पर अभी और छानबीन करना चाहिए। न तो मैं आपसे अभी ये कह रहा हूँ कि कमल पर मत बिठालना, और न मैं ये कहूँगा कि सिंहासन पर बिठालना गलत है। हाँ, माइक पे बोलो ना। जिनसेन आचार्य ने जो लिखा है प्रतिष्ठा पाठ में, हाँ। उन्होंने लिखा कि कमलासन, मतलब जब वो उसमें स्थापना के समय मंत्र लिखा है, हाँ। तो उसमें कमलासन। देखिए, तो आपने एक प्रमाण दे दिया। मैंने वास्तु और प्रतिमा शास्त्र की बात की थी, समोसन और प्रतिमा शास्त्र की। अगर जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, जिनसेन का नहीं, जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में अगर ये मिला है, चूंकि प्रतिष्ठा पाठ की मुझे स्मृति नहीं है, तो इस पर विचार होना चाहिए। पहले उसे देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। अगर प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान के बिंब को कमल पर ही विराजमान है और उसे अचल करना है, तो हम उसे उस रूप में लेंगे। और यदि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता तो कुछ भी अवधारण पूर्वक कहना मुझे युक्ति संगत नहीं दिखता। जहाँ तक तिरछी प्रतिमा विराजमान करना बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ तो इतना तक लिखा है कि जहाँ हम वेदी बना रहे उसका वाटर लेवल भी सही होना चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, और प्रतिमा सीधी होनी चाहिए। प्रतिमा तिरछी हो, व्यंगित हो, या उनकी दृष्टि थोड़ी आगे पीछे हो, हिलती डुलती हो, तो इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो समाज के लिए अनर्थकारी होता है, इसलिए बचना चाहिए। हाँ, भगवान के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, वेद है। विजया आरवाड़े शांगली, और उसके बाद मैं आमंत्रित कराऊंगा श्रीमती चंद्रकला जी शेट्टी, नीरज जी नीलियांसा जी, चंद्रकला जी पाटनी, नीरज जी नीलियांसा जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। सब सांगली और कोल्हापुर पूरग्रस्त की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद दीजिए उन्हें। बोलो सवाल। हाँ, सज्जनों की सेवा और संतों की सेवा समाज को किस प्रकार से करनी चाहिए? सज्जनों की सेवा और संतों की सेवा समाज को किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, सज्जनों का समादर करना चाहिए और संतों की पूजा करनी चाहिए। सज्जनों का सत्कार करना चाहिए और संतों का अनुकरण करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। बंधुओं, आज हमारे बीच गुरु चरणों की अनन्य भक्त श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी, उनके पुत्र श्री नीरज और उनकी पुत्रवधू नीलियांसा यहाँ आई हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नीलियांसा के बारे में कि ये जैन समाज की पहली महिला है जिसे कैप्टन के लिए चयनित किया गया है, पायलट के लिए चयनित किया गया है। बंधुओं, आप जोरदार करते अभिनंदन कीजिए, हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। परंतु आप इनकी महानता देखिए कि वो उस पद पर चयनित होने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर को और अपनी सासू जी ससुर को प्राथमिकता देते हुए वो सर्विस ज्वाइन नहीं किया है, इतना योग होने के बावजूद भी। एक अनुकरणीय उदाहरण है हम लोग के लिए। मैं उनसे उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान तो होना ही चाहिए। हमारे क्षेत्र ट्रस्टी श्री मुन्ना लाल जी और श्रीमती मुन्ना लाल जी बड़वानी आ जाइए, और देवेंद्र जी गोधा बड़वानी। आज हमारे श्री नीरज जी नीलियांसा जी और उनके साथ सम्मी चंद्रकला जी पाटनी का सम्मान हमारे क्षेत्र कमेटी की ओर से करेंगे, और आप लोग अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। और उसके साथ में शकुन दीदी भी हमारे इस सम्मान में अपनी भागीदारी देंगी, और सम्मानोपरांत आप प्रश्न भी अपने रखेंगे। चलिए, और उसके बाद तैयार रहिएगा शीतल जैन पलवल। बंधुओं, आप अपनी तालियों का अवदान रखिए। श्री मुन्ना लाल जी जो ट्रस्टी हैं, सम्मान कर रहे हैं हमारे नीरज जी का, और नीलियांसा का जो हमारी चंद्रकला जी पाटनी की पुत्र वधू हैं,
और जिन्हें सौभाग्य मिला है जैन महिला के रूप में पायलट बनने का, परंतु वो घर की पायलट बन करके घर चला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। आप प्रश्न रखेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल के लोगों का उठना बैठना, दोस्ती, जॉब, बिजनेस सब दूसरे धर्म के लोगों के साथ है, जिनको हम जैन धर्म के प्रति थोड़ी रुचि कम होती है और इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लेते। हम ऐसा क्या करें कि हम उनमें जैन धर्म का अच्छे से प्रभाव ना कर पाएँ या उनका थोड़ा इंक्लिनेशन इस तरफ कर पाएँ? बहुत अच्छा सवाल किया है। बात सही है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसी हमारी सोच, वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है और धीरे धीरे उनके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हुए जैन धर्म की आधारभूत बातों को कैसे लोगों तक समझाएं। हमें उनके बीच जब भी जैन धर्म की चर्चा है, हमें जैन क्रियाओं की बात कम, जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन मूल्यों की और जैन विचारों की चर्चा करनी चाहिए, जैन जीवन शैली की बात करनी चाहिए। उन्हें बड़े तार्किक तरीके से ये समझाना चाहिए कि जैन जीवन शैली को अपनाकर हम अपने जीवन को कितने अच्छे तरीके से संतुलित कर सकते हैं। आज के समय में तो ये कहूँगा कि आज की नई पीढ़ी को यदि जैन धर्म की ओर मोड़ना है तो उन सबको भावना योग से परिचित कराओ, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। भावना योग हमारे तन के स्वास्थ्य को, मन की मस्ती को और आत्मा की पवित्रता को, तीनों को कायम करने में समर्थ है। इसलिए यदि भावना योग हम लोगों को बताएं, देखो ये जैन साधना है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नीरज जी पूछ। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, सवाल कोई है नहीं मेरे पास, बस रांची वालों की तरफ से नमस्ते बोलना। बहुत सुंदर। ठीक है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि महत्वाकांक्षाओं का स्तर नीचा करने की बजाय परिश्रम दुगना कर देना चाहिए, तो ये सही है कि गलत? देखिए, महत्वाकांक्षाएं होना बुरी बात नहीं है, पर अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमेशा हानिकारक होती है। आपने पूछा है महत्वाकांक्षाओं का सर ऊंचा करने की जगह नीचा करने की जगह परिश्रम दूना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को थोड़ा पलट कर कहता हूँ, महत्वाकांक्षी बनने की जगह महानता को पाने का प्रयास करें। लोग महत्ता पाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास नहीं करते। केवल सपने देखने से जीवन में कुछ नहीं होता। अतिरिक्त महत्वाकांक्षा या अत्यधिक महत्वाकांक्षा मनुष्य को कभी कभी घोर हताशा का शिकार बना देती है। ये इसी महत्वाकांक्षा का दुष्परिणाम है कि आज लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमें फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने मन के उत्साह को ही ख़त्म कर दें। मन को उत्साहित रखें, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत। हम ऊंचे उछले, लेकिन पाँवों की क्षमता के अनुरूप। लंबी छलांग लगाएंगे तो कमर टूटेगी, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इन बातों को समझते हैं वे महत्वाकांक्षी बनते हैं, पर अति महत्वाकांक्षी नहीं। शीतल जैन पलवल और स्वात्यार रहेंगे श्री कैलाश चंद जी सेठी अजमेर। मुनि श्री जी के चरणों में पलवल दिगंबर जैन समाज एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ संसार में रहते हुए संसार से अनासक्त रह सकता है? इस पंचम काल में भरत चक्रवर्ती की तरह यदि नहीं तो अनासक्ति के लिए गृहस्थ क्या करे कि गृहस्थी भी ना छूटे और अनासक्त रहे? देखिए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये बात कही है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो ने मोहमान अनगारो ग्रही सयान निर्मोहो मोहिने मुनि, कि एक निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है अगर वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। तो इस बात का तो प्रमाण है कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है अपनी अनासक्ति के बल पर।
अगर उसके अंदर तत्व ज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, तो भरत चक्रवर्ती जैसा आदर्श अपना सकता है। लेकिन इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनासक्त गृहस्थ शांति से अपने जीवन को बिता तो सकता है, पर मुक्ति पाने के लिए उसे भी वैराग्य अपनाना पड़ेगा, जैसे भरत चक्रवर्ती ने अपनाया। नमोस्तु बंधुओं, श्री कैलाश चंद जी सेठी अजमेर, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि आज इनका 33वां उपवास है और आप देख लीजिए बिल्कुल फिट हैं। और इन्हीं के साथ श्रीमती अंजना सुश्री अंजना एडवोकेट, इन्होंने भी 16 उपवास संपन्न किए हैं और इन दोनों की कल यहाँ पारना होगी। श्रीमती महावीरी देवी पाटोदी साढ़म वालों के यहाँ इन दोनों की पारना होगी। हम सभी उस पारना महोत्सव की अनुमोदना करेंगे और गुरुवर का आशीर्वाद तो इनको होगा ही। और हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं कैलाश चंद जी सेठी, और इसके बाद तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा सवाल ये महाराज जी, जो यंत्र जी रखते हैं प्रतिमा के अंदर, उसका क्या औचित्य है? देखिए, हमारे शास्त्रों में यंत्र रखने का विधान है, प्रतिष्ठा की विधि में भी कुछ यंत्र है। यंत्र से वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, सकारात्मक शक्तियाँ आती है और इनका कई तरह का प्रभाव पड़ता है। बीजाक्षर आदि को उसमें अंकित करते हैं, इसलिए उसमें उसे रखना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान में भी यंत्र रखते हैं और आपने देखा कि मंडल में हम लोग पूरे सिद्ध यंत्र की संरचना करते हैं बीजाक्षरों को रखकर, तो उससे उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है, इसलिए यंत्रों को रखना चाहिए। लेकिन ये महाराज जी किसी साधु के द्वारा तो वो नहीं होते हैं। हाँ, इसको जो शुद्धि करके यंत्र रखना चाहिए, ऐसे चाहे जिस यंत्र को नहीं। और यंत्र की प्रतिष्ठा होती है, कुछ जगह गड़बड़ करते यंत्र को भगवान का टीका बना देते हैं। हाँ। भगवान को उससे टिका कर रख देते हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज। शकुन दीदी सागर। नमस्ते महाराज। बंधु, मैं आपको बता दूं कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में यहाँ संस्कृत का 84 मंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान एक नए आकर्षण के साथ हो रहा है और सबको पता भी है। और उसमें इसमें मंडल तो करीब करीब बुक हो चुके हैं, लेकिन और लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए 2 तरह की व्यवस्था की गई है। एक आप जोड़े से कर सकते हैं, जिन्हें पति पत्नी होना अनिवार्य है, उनके लिए 7100 रुपये की राशि रखी गई है। उनको सारी सामग्रियाँ मिलेंगी, सिर्फ उनके आवास की व्यवस्था यहाँ 52 गजा में न होकर बड़वानी में रहेगी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो इंडिविजुअल हैं जोड़े से नहीं बैठ सकते हैं या कोई बात है, तो जोड़े के लिए व्यवस्था है। 5100 रुपये की राशि उसके लिए निर्धारित है और उनको भी सारी व्यवस्था मिलेगी। हमारी शकुन दीदी प्रश्न पूछ रही हैं, बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर अपने को खुश रहना है तो ऐसे सरोवर बनो कि अगर कोई अंगारा भी फेंके तो अवसर अपने आप ठंडा हो जाए, तो ऐसे सरोवर कैसे बने आपके पास? बस हर पल भाव रखो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। भावना योग करो, सरोवर अपने आप लहराने लगेगा। ओम शांति। शंका समाधान।